ये स्थान नरसिंहपुर जिला है। नरसिंहपुर, भगवान नरसिंह ये साक्षात नारायण है, उनके नाम से इस जिले का नाम पड़ा है। तो इस जिले की विशेषता क्या है? इस जिले की विशेषता यह है कि इसमें आदि शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए थे केरल में, दक्षिण भारत के केरल प्रांत में। वहां से पैदल चलकर वो इस नरसिंहपुर जिला में आए थे। और क्या किया उन्होंने अपनी साधना स्थली इसी नरसिंहपुर जिले को चुना और उनकी दीक्षा, दंड संन्यास दीक्षा भी इसी नरसिंहपुर जिले में हुई। नर्मदा के तट पर, उत्तर तट पर साकल घाट जो नाम है, वहां से 2 किलोमीटर दूर गोविंदनाथ वनम नाम का एक स्थान है। वहां बड़ी विशिष्ट गुफा है। उस गुफा में शेषावतार गोविंद पादाचार्य जी निवास करते थे। तो आदि शंकराचार्य जी वहां आए और उन्होंने गुरु की स्तुति की और वहीं पर रहे कई वर्षों तक। और सारा उन्होंने वेदांत आदि का अध्ययन भी वहां किया, योग सिद्धियां भी यहीं प्राप्त की और दंड संन्यास भी यहीं प्राप्त की। और गुरु के आदेश से फिर काशी गए, फिर वहां से बद्रिकाश्रम गए और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, सनातन धर्म का पुनः उद्धार किया। जितने भी विधर्मी थे उन सबका उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा उन सबको पराजित करके सनातन धर्म की पताका को फिर से विश्व में लहरा दिया। तो ये नरसिंहपुर की भूमि ये इतनी पवित्र है कि आदि शंकराचार्य जी ने इस भूमि का चयन किया। इतना ही नहीं, इस भूमि में शंकराचार्य जी ने जो 4 मठों की स्थापना की थी भारत देश के 4 दिशाओं में, उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। इन 4 मठों की स्थापना की थी और अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को वहां पर बिठाया था और सनातन धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व उनको सौंपा था। तो उन 4 पीठों में से 2 पीठ पर हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वो इन 2 पीठों पर विराजमान थे, ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा मठ, इन 2 पीठों पर। और उनका प्राकट्य तो सिवनी जिला में हुआ, मगर उन्होंने भी इस नरसिंहपुर की भूमि को ही तप करने के लिए इसी भूमि का चयन किया। तपोभूमि है उनकी भी, हमारे गुरुदेव की। परमहंस गंगा आश्रम जो है ज्योतेश्वर, जहाँ से हम आ रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहां पर महाराज जी ने युवावस्था में अनेक वर्षों तक तप किया। घोर जंगल था वहां पहले। और उसके बाद तपोभूमि नहीं, अपनी निर्वाण भूमि के लिए भी इसी भूमि का चयन किया। इसी भूमि पर उन्होंने अपना पार्थिव देह त्यागा और उनकी समाधि भी वहीं आश्रम में बनी हुई है। ऐसी ये पवित्र भूमि है कि आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ आए और उसके बाद हमारे गुरुदेव ने भी इसका चयन किया। इतना ही नहीं, अभी वर्तमान में एक और इतिहास हो गया। वर्तमान में जो महाराज जी के बाद जो 2 पीठ पर उनके 2 शिष्य का अभिषेक हुआ है, ज्योतिष पीठ पर और द्वारका शारदा पीठ पर। ज्योतिष पीठ पर हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती जी महाराज का अभिषेक हुआ है और द्वारका शारदा पीठ पर हमारे स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का अभिषेक हुआ है। ये स्वामी जी भी, जगत गुरु जी महाराज, वो भी इसी नरसिंहपुर जिला में प्रकट हुए हैं। उनकी भी जन्मभूमि यही है। यही क्या है, यही अगल बगल में ही है कहीं, बरगी नाम का जो स्थान है वही उनकी जन्मभूमि है। आज वे भी द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में हैं, इस जिले का गौरव। अब देखिए, तो ये भूमि, और नर्मदा जी तो हैं, नर्मदा जी पतित पावनी भगवती सबका। तो ये नर्मदा यहाँ की भूमि, जब राष्ट्रपति आए थे प्रणब मुखर्जी जी अपने यहाँ नेत्रालय का उद्घाटन करने के लिए, तब उन्होंने भी कहा था कि नरसिंहपुर की जो भूमि है ये एशिया की सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि में से एक है। तो ऐसी ये पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि में आप सब लोग भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं।